सिंगलटन क्लास की जरूरत ही क्यों है? वाई डू वी नीड सिंगलटन? आपको सिंगलटन क्लास की डिफिनेशन पता थी, आप इंटरव्यू में गए और उसने पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया कि वाई डू वी नीड सिंगलटन क्लास, तो आप क्या बताओगे? इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे कि आपको सिंगलटन क्लास की जरूरत क्या होती है। सपोज आप एक बैंक में गए, ठीक, आप एक बैंक में गए, आपने बहुत पढ़ाई की, आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, आपका 50 LPA का पैकेज लग गया गूगल में और आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, ठीक। आपने अपने छोटे भाई को भेज दिया कि जाओ भाई बैंक में पैसे जमा करो जाके, ठीक। वो बैंक में गया और बैंक में उसने पैसे जमा किए। अब बैंक में जब वो गया तो उसके आगे 100 लोग और खड़े हुए थे ऑलरेडी, ठीक। वो सब भी पैसा जमा कर रहे थे और यहाँ पे बंदा होता है एक, ठीक। तो 100 लोगों की लाइन लगी हुई होती है, उसके बाद आपके भाई का नंबर आएगा, ओके। लेकिन क्या बैंक से जब वो आप पैसा जमा करोगे, वो जब अपडेट क्वेरी जाएगी बैंक डेटाबेस पे, जहाँ पे अपडेट होगा कि ओके आपका बैलेंस अपडेट हो गया, फिर आप जब गूगल पे से चेक करते हो आपको अपना अपडेटेड बैलेंस दिखाता है कि हाँ आपके छोटे भाई ने उसमें जाके 1 लाख रुपए डाल दिए हैं, फिर आप उसको 100 रुपए देते हो कि भाई जाओ कुछ भी खा पी लेना। तो उस वो जो अपडेट होता है डेटाबेस में, जो वहाँ का कैशियर अपडेट करता है, वहाँ से एक सिंगल ऑब्जेक्ट मेंटेन रखा जाता है बैंक की तरफ से डेटाबेस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 लोग खड़े हुए थे, अगर वो 100 के 100 कनेक्शन यहाँ से मेंटेन करेगा तो वैसे ही लाइन यहाँ डेटाबेस के बाहर भी लग जाएगी ऑब्जेक्ट्स की। आप ऑब्जेक्ट्स को भी एक इंसान की तरह ही मान सकते हो। यहाँ पे 100 लोगों की लाइन लगी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे 100 लोगों की लाइन लगी हुई थी, अगर 100 कनेक्शंस यहाँ से मेंटेन किए जाएंगे तो डेटाबेस के बाहर भी ऑब्जेक्ट्स की लाइन लग जाएगी। आप आज जमा करके आओगे और वो अपडेट होगा कल शाम को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से कितने भी लोग जाते रहें, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट वो तुरंत काम आपका करके दे देता है। ये फास्ट रहता है और इससे एप्लीकेशन पे लोड नहीं बढ़ता, मेमोरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपको सिंगलटन क्लास की ज़रूरत क्यों होती है। लेकिन ये तो एक यूज़ केस हुआ कि भाई हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है डेटाबेस कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, और भी यूज़ केसेस होते हैं। मैं आपको और यूज़ केसेस बताता हूँ जो आपके इंटरव्यू में आप सीधे सीधे बता सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है, ये आप एग्जाम्पल एज इट इज़ यूज़ करना। इसके अलावा कौन कौन सी यूज़ केसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हो गया डेटाबेस कनेक्शन पूलिंग। क्या हो गया? डेटाबेस कनेक्शन पूलिंग, ओके। पूलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, POOLING। इसके अलावा हम जो लॉगिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लॉगिंग फ्रेमवर्क, जैसे आपने SL4J का नाम सुना होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो भी सिंगलटन होता है, क्योंकि थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमें केवल एक ही चाहिए होता है, ठीक। थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमें एक ही चाहिए होता है, क्योंकि हम मोस्टली एप्लीकेशंस में हमारे सेंट्रलाइज लॉग्स रहते हैं, जैसे प्रोमीथियस या ग्रिफाना पे हम उनको सारी एप्लीकेशंस के एक जगह लॉग्स डालते हैं और फिर वहां से हम उसको चेक करते हैं, ठीक। सो थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमारा एक ही लॉगिंग का ऑब्जेक्ट बनता है। इसके अलावा कौन सा यूज केस हो सकता है? इसके अलावा आपने ये बहुत सुना होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारा कैशिंग, ठीक। हमारा कैशिंग का ऑब्जेक्ट, कैशिंग आपने सुना होगा, हम यूज़ करते हैं रेडिस, और भी टूल्स आते हैं, रेडिस सबसे फेमस है, हम रेडिस यूज़ करते हैं। इसका सिंगल ऑब्जेक्ट इसलिए क्यों रहता है? क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस टाइम ले रहा है, ठीक है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम इसका बनाते हैं, जिससे कोई भी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, जैसे यूज़र नेम हो गया हमारा या हमारा टोकन्स हो गए, वो हम रेडिस में सेव करवा देते हैं और उसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट रहता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, जिसका यूज़ करके हम बड़ी आराम से फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हमारे यूज केसेस हो गए, ठीक है। ये आप नोट कर लो, क्योंकि ये इंटरव्यूज में सीधे डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये आप एग्जाम्पल भी बता सकते हो। और मेरे पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे थे और वो उनको इसमें प्रॉब्लम हुई थी और मुझे फाइनली उनको रिजेक्ट करना पड़ा था। आपको ये पता होगा तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि आखिर डबल चेक्ड थ्रेड सिंगलटन क्लास क्या होती है, डबल चेक्ड सिंगलटन क्लास क्या होती है, डबल चेक सिंगलटन क्लास क्या होती है, ठीक है। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।